बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सियासत की बिसात पर इस वक्त हलचल मची हुई है, अगर ये लफ्ज़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और ये इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि अहम तरीन गिरफ्तारी पंजाब से हुई है राना सनाउल्लाह साहब की। इस गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नवाज एक मरतबा फिर सर जोड़कर तो जरूर बैठी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफों में भी हलचल मची हुई है। खबरें और इत्तलात ये भी हैं कि सिंध से भी अहम तरीन लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जाहिर है जो मेन लीडरशिप है, अगर आसिफ अली सरदारी साहब की बात की जाए या उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा की बात की जाए तो वो तो इस वक्त जाहिर है हिरासत में है, लेकिन इसके अलावा भी लोगों के नाम हैं। इत्तलात ये यहाँ तक हैं कि तकरीबन 5000 लोगों की लगभग ज़राए के मुताबिक लिस्टें मौजूद हैं जिन पर अभी गिरफ्तारियां डाली जाएंगी। तो ये कौन लोग हैं और किस नौयत की गिरफ्तारियां होंगी, ये जानना भी जरूरी है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आज वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने यह कहा कि जो अरकान पार्लियामेंट गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने कौम की दौलत को लूटा है, अब उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो जाते हैं, इसके बाद सूरत हाल बेहतर दिखाई नहीं देती। लिहाजा इस कानून में तरमीम की जाए, और तरमीम का टास्क भी उन्होंने अपनी काबीना के लोगों को दे दिया है, यानी वजीर कानून के हवाले कर दिया है। तो किस किस्म की तरमीम हो सकती है, ये एक सवाल अहम है। दूसरी जानिब आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गोशवारे जो हैं अरकान पार्लियामेंट के जाहिर कर दिए हैं। अमीर तरीन अगर अरकान पार्लियामेंट की बात की जाए तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम है, और गरीब तरीन पार्लियामेंटेरियन की बात की जाए तो उसमें नाम है मुराद सईद साहब का। तो ये जरा इन चीज़ों पर भी नजर है, लेकिन इसके साथ साथ जो सूरत हाल है गिरफ्तारियों की, उस पर अपोजिशन का जो लाहे अमल है ये भी सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि APC के हमें कोई भी सम्राट ताहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी, क्या सम्राट होंगे अवाम जो कि इस वक्त बिजली और पानी और गैस जैसे मसाइल से जूझ रही है, महंगाई का रोना मुसलसल बुनियादों पर रो रही है, इसका मदावा कौन करेगा। इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर इन्हीं तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट सियासी नौयत के मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। MKM के रहनुमा हैं, साबिक MNA हैं साजिद अहमद साहब। साजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम कि आप तशरीफ लेकर आए। टेलीफोन लाइन पर शकूर शाद साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बात का आगाज शकूर साहब आपसे ही के लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक शकूर साहब, हम तो ठीक ठाक हैं। ये सियासत में जो ठीक ठाक होना चाहिए, क्या सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अरसे बाद अब ये लग रहा है कि वाकई मुल्क सही ट्रैक पर चल रहा है। अच्छा, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से जो ये आवाजें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर उतर आई है, इस बयान को क्या कहिएगा? देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती तो ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं सिवाय राना सनाउल्लाह के, बाकी तो उनके अपने एक दूसरे के खिलाफ केस बनाए हुए थे। जरदारी साहब जिन केसों में फंसे वो नवाज शरीफ के दौर में बने हैं। नवाज शरीफ जो जिन केसों में फंसे हुए हैं वो सिदावियन को वो जरदारी साहब उनसे पहले के बने हुए हैं। अच्छा, तो ठीक है ना। लेकिन शकूर साहब ये जरा बताएं ना कि आज काबीना का जाहिर है मीटिंग हुई है, वहां पर वजीर आजम ने कहा कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं अरकान पार्लियामेंट के, इस कानून में तरमीम कर दी जाए। इस चीज को आप समझ रहे हैं ये सिर्फ एक सियासी स्टंट के तौर पे कहा गया है कि या दरहकीकत आप लोग करने जा रहे हैं? ये देखिए, वजीर आजम ने बजट इजलास के इख्तिताम पर जो असेंबली में तकरीर की थी उसमें आप बरतानिया की मिसाल देते हैं, दूसरी जमहूरियतों की मिसाल देते हैं। वहां पर तो मामूली इल्जाम पर मिनिस्टर अपनी वजारतों से इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ बड़े संगीन इल्जाम के बावजूद तो वो बड़ी जटाई से आते हैं असेंबली में और वो आके फ्लोर। लेकिन शकूर साहब आपके मुल्क का एक कानून है, शकूर साहब आपके मुल्क का एक कानून है, एक आईन है जिस पर आप चलते हैं, तो उसमें आपको तरमीम करनी पड़ेगी। नंबर गेम्स की बात करेंगे आप, तो किस तरह पूरा कर पाएंगे अपना नंबर गेम? हाउस आपके साथ होगा इस मामले पर, आपका ख्याल है? बस ये तो जब नंबर पूरे होंगे तब वही मूव होगा ना। ओके, तो मतलब अभी इसके ऊपर कोई फैसला जो वजीर आजम की जानिब से हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई? मैं इस पर सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो मंजिल पे पहुंचते हैं।
ओके, आपके इत्तेहादी हैं एमकेएम पाकिस्तान वाले, जाहिर है उनकी नुमाइंदगी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन फरूक नसीम साहब जाहिर है वजीर कानून है, आपने इस हवाले से उनसे कोई राय ली है या बात की है, क्या हो सकता है? बिल्कुल ऑन बोर्ड है वो। अच्छा, ऑन बोर्ड है, आपके साथ है? जी। ठीक है, साजिद साहब से इसी पर बात कर लूंगी, लेकिन जरा सियासी जमातों की सड़कों पर आने की भी तैयारी है। शकूर साहब, आपसे बात में डायरेक्टली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है आपकी फ्लाइट है, तो बेचारी पहले आपसे सारी बातें कर लूं। आ जाए, मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, मुल्क के लोग तैयार हैं। अच्छा, और ये जो अवाम ने जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, अवाम, मैं कहता हूँ आजाद मीडिया की वजह से आज पाकिस्तान के लोग ज़हनी तौर पर 77 के दौर से निकल के बालिगुल नजरी के उस मुकाम पर पहुंच गए। उनको पता है कि किसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, किन की वजह से आज महंगाई हो रही है, किन की वजह से आज डॉलर की कीमतें जो आदम इस्तेमाल पैदा हो गया है, आज गुर्बत और बेरोजगारी की वजह क्या है। सिर्फ चंद खानदानों अपने बच्चों के लिए महलात तामीर किए दुनिया भर में, और यहाँ का मजदूर, यहाँ का गरीब अवाम रुल गया। अच्छा, लेकिन आप शकूर साहब जिस हल्के से इलेक्ट हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है लियारी। यहाँ की सूरत हाल पिछले दिनों हमने विजिट किया है, वहां तो कुछ भी नहीं बदला, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां कोई रॉकेट चला दिया और ना ही आपने कुछ ऐसा किया अभी तक। देखिए, अब बात सुने, मसला ये कि मैं कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ, मेरे नीचे एक MMA का एक MP और एक लब्बे क्या रसूलुल्लाह का, और सिंध में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर साहब हैं, जिसको यहाँ पानी और सेवरेज और दूसरी चीजें देखनी है, वो लोगों से कहते फिरते हैं कि अच्छा लियारी के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उनको सजा देने दो। और मैंने खुद असेंबली के अंदर सिंध के पार्टी के चेयरमैन के बिलावल के पास अपनी अना को मारते हुए गया था। मैंने कहा था मेहरबानी करके सिंध गवर्नमेंट से कहें यहाँ का सीवरेज सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, ये मशीनें चेंज करवा दें, नई मशीनें लगा दें। तो उन्होंने जब कुछ तब्दीली आ नहीं सकती थी शकूर साहब, तो वादे वही तो फिर ऐसे ही हो गए ना, फिर इलेक्शन की सिर्फ देखिए वादे वही अमल से पूरे होते हैं। जब आपके पास एक पावर होगा, जब आपके पास एक फंडिंग होगी, तो उसके बाद ही आप कर सकोगे ना। बस दुआ करें कि अभी लोकल बॉडीज को जो खासा पावर देना चाह रहे हैं, पूरा मुल्क की दुआओं में चल रहा है, आप भी हमें दुआओं पे लगा दें कि हम भी दुआ करें बैठ के। आप मुसलमान हैं, हमें दुआओं की ताकत बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, ज्ञान चंद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। प्लीज आप आइए सर, सीट पे बैठे, जब तक हम साजिद साहब से बात का आगाज कर लेते। साजिद अहमद साहब, वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसला हुआ है, यानी कि प्रोडक्शन ऑर्डर का जो मामला है वो ऐसे नहीं जाएगा, उसके ऊपर तरमीम होगी, कानून तरमीम किया जाएगा उसके अंदर। तो आप इस पर साथ देंगे हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर भी इस लॉ में हम चेंज लाएंगे। अच्छा, कोई भी लॉ उस वक्त पास होता है कि जब असम्बली में अक्सरियत हो, क्योंकि एक लॉ अगर कौमी असम्बली से आपको पास करवाना है, फिर वो सेनेट जाता है, वहाँ से भी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जाता है। मेरे ख्याल में भी गुज़श्ता दिनों जो जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से मामला चल रहे थे, हमने देखा ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से भी, उस पर भी MKM ने आवाज़ उठाई थी कि नहीं, बिल्कुल आईनी कानूनी हक है एक मेंबर का, जब कोई मेंबर है, वो अलग बात है कि जब वो प्रूव हो जाए कि वाकई में गिल्टी प्रूव हो जाए, उसके बाद कि कल्प्रिट है ये, इसने जुर्म किया है, तो उसके बाद उसको रिजाइन करवाएं। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जो उसकी पार्लियामेंट से रुकनीत खारिज होगी, तो बेशक उसको फिर आप जब रुकनीत खारिज हो जाएगी उसकी पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट आ ही नहीं सकता, तो फिर वो एक मुजरिम है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी ये है कि किसी को भी प्रूफ करें कि हाँ ये मुजरिम है। अच्छा, वो मुजरिम कैसे प्रूफ करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी कि हाँ कि जरदारी साहब पर, राना सनाउल्लाह साहब पर, नवाज शरीफ साहब पर, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पर, दीगर जो लोग गिरफ़्तार हैं, उन पर जो केस चल रहे हैं वो बिल्कुल ओके हैं, सही हैं, और उनको पनिश करेंगे। तो यकीनन जब किसी को पनिश हो जाती है तो उसके बाद तो पार्लियामेंट का मेंबर रास्ता बंद नहीं हो जाता, भी उसके पास खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल में जरूरत इस चीज की है कि जो इल्जामात लगा जा रहे हैं अपनी जमात को, जिनके आप इत्तेहादी हैं। मेरे ख्याल में जब अभी आपको याद होगा कि जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पर MKM ने साइन किए थे, उसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक का जब मसला आया था, पुराने पार्लियामेंटेरियन है, क्योंकि ये एक आईनी कानूनी हक है। ये नहीं कि हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन के अंदर जो चीज़ मौजूद है हमने उसको सपोर्ट किया है, और उसी के रास्ते पे चलते हुए हमने उनको यकीनन उनके प्रोडक्शन ऑर्डर की जो एक
एक मूव चली थी, पीपल्स पार्टी ने चलाई, नून लीग ने चलाई, उस पर हमने उनका साथ दिया, उनके हाथ मजबूत किए। ठीक है, जाहिर है बताया गया ज्ञानचंद साहब सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ बैठ चुके हैं। ज्ञान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप तशरीफ लेकर आए। लेकिन सर जानने की या समझने की बात इस वक्त यह है कि इस वक्त जो सियासत में हलचल मची हुई है, आपकी भी मेन लीडरशिप आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं इस वक्त हिरासत में हैं, आपको लग रहा है कि कमजोर ऑपोजिशन हो गई है और आप अभी तक कोई लाहेअमल तरतीब ही नहीं दे सके? गलतफहमी है कि आप पकड़ धकड़ करके लोगों को जेलों में डालकर, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जेलों में डालकर आप कोई अपोजिशन को कमज़ोर कर सकते हैं। अच्छा। हम चाह रहे थे, मफामत का भी हमारे क्रेडिट पे भी है और इल्ज़ामात भी हैं कि भाई हमने मफामत तो अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ बहरहाल हमारे लिए ये कहा गया कि मफामत में हमारी, और हमने लॉस किया क्योंकि मफामत की वजह से हमें नून लीग को बर्दाश्त करना पड़ा, उसकी वजह से पंजाब में हमें लॉस हुआ। उसके बावजूद भी हम लार्जर मकसद के लिए जब जाते हैं, नेशनल हमारे मफादात क्या हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मफाद में ये चीज़ है कि जमहूरियत चलती रहे, और वो जमहूरियत जो बाकी दुनिया में चलती है, जो राइट्स लोगों के हैं वो लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज्ञानचंद साहब ये बात याद रखिए कि सेनेट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हुई, चेंजेस आप लोग ही लेकर आए, अब दोबारा चेंजेस की बात हो रही है, तो एक मरतबा फिर जाहिर है आप ही की तरफ लोग देख रहे हैं कि आप कहाँ खड़े होंगे। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग मैं समझता हूँ सेनेट में तो हॉर्स ट्रेडिंग पहले तो हमारे दौर में तो कम से कम नहीं हुई है, क्योंकि हाँ, अगर फ्री विल का जब आप बंद वोट देते हैं तो किसी को फ्री विल का राइट होता है। आप किसी को, जैसे राणा सरारा को अभी गिरफ्तार मंशियात के केस में किया गया, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जरदारी साहब के खिलाफ केसेस थे तो वो बेल पे थे। अगर आपको कोई अच्छा, आप कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब को जो गिरफ्तार किया है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? एग्जैक्टली, सामने सबको नजर आ रही है। अच्छा। और फिर जो प्रोडक्शन आर्डर की बात चल रही थी कि प्रोडक्शन आर्डर एक जो कोई भी जेल में है, किसी भी केस में अगर आपने उसने बंद कर दिया, लेकिन उसके राइट्स हैं, उनके वोटर्स के भी राइट्स हैं कि उनकी नुमाइंदगी वहां पे मौजूद हो। पार्लियामेंट एक मेंबर भी नहीं हो तो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये बात जो ये कह रहे हैं ज्ञानचंद साहब, शकूर साहब, कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह वाले केस के हवाले से तो वो बिल्कुल क्लियर है इस मामले पर कि केस ही नहीं है शायद, या आपने पॉलिटिकली उनको गिरफ्तार करवा लिया। भाई ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या वेलकम करेंगे? तो सर उनको थोड़ी ना गिरफ्तार किया, उनके तो आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर। इस वक्त कुछ लोगों पर लर्जा तारी है, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ ज्यादतियां की है, उन सबको इंशाअल्लाह ताला जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं तो इस इंतजार में था कि राणा सनाउल्लाह को वो जो आबिद शेर अली और उसके वालिद चौधरी शेर अली जो नवाज शरीफ के बहनवी है, और जो फैसलाबाद में जलसे में खड़े होकर कहते रहे कि शेर अली साहब और आबिद शेर अली के राणा सनाउल्लाह 22 लोगों के कत्ल में मुलव्वस है, और वो बाकायदा नाम गिनवाते थे। हम तो इस इंतजार थे उस कत्ल में, उन कत्लों में कब इनको पकड़ा जाएगा। हम लोग, पाकिस्तान के लोग इस इंतजार में थे कि जिस आप मॉडल टाउन वाली बात कर रहे हैं ना, आप मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मॉडल टाउन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अभी करने जा रहा हूँ। सुने तो सही आप, जरा हौसला रखें। मॉडल टाउन के कमीशन ने सबसे बड़ा वो जिम्मेदार राणा सनाउल्लाह को करार दिया था। 14 बेगुनाह लोग वहाँ शहीद हुए सिर्फ इस वजह से कि वो अपने कायद के घर के सामने, मौलाना ताहिर अल कादरी के घर के सामने से क्या नाम है वो बैरिकेड हटाने पर एहतजाज कर रहे थे। उनका क्या कसूर था? वो दहशतगर्द थे, वो कातिल थे। वो दो औरतें जिनमें से एक आमिला थी जिनको मुंह में गोली मारी गई, उनके कत्ल के इल्जाम में लोग समझते थे कि शायद राणा सनाउल्लाह गिरफ्तार होंगे, लेकिन यहाँ हमारे सियासतदानों ने तो तमाम हदूद पार कर दिए पैसे कमाने के लिए। अच्छा, यानी करप्शन इतनी ज्यादा अरूज पे चली गई है, और ये बाकायदा इसकी काफी अरसे से तहकीकात हो रही थी। ठीक है ना? ठीक है शकूर साहब, मेरे पास एक दो सवाल और है आपके लिए, जरा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहेगा। सेनेटर सलीम ज़िया साहब मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सलीम ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। सलीम ज़िया साहब, जाहिर है आपके जमात के बड़ी, अगर लीडरशिप की बात की जाए, खुद मियां नवाज शरीफ की बात की जाए, और फिर दीगर ज़ाहिर केसेस चल ही रहे हैं, चाहे हमजा साहब हो या मियां शहबाज शरीफ साहब हो, और फिर गुज़िश्ता रोज राणा सनाउल्लाह साहब की भी गिरफ्तारी हो गई है। आप समझ रहे हैं कि ये एक वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है, या वैक्यूम क्रिएट आप लोगों ने किया और उसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो क्या जाएगा, वो तो लोग जानते हैं कि इनका इन्होंने क्या असर किया मुल्क का 10 महीने के अंदर। मगर मैं समझता हूँ जहाँ तक राणा सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक है, तो वो मैं समझता हूँ कि बदतरीन किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अच्छा, मुझे तो हैरत है कि उनके गाड़ी में से देखिए बात
कि इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई सिविलियन गवाह नहीं है, शहरी गवाह नहीं है। इनको रोका गया मेन मोटरवे पर, जहाँ पर हजारों गाड़ियां गुजर रही होती हैं, वहां पर किसी का वो कवरेज देते, कोई फोटो बनाते, कोई फिल्म बनाते, वहां लोगों की गवाही लेते किसी की, वहां से सीधा उनको लेके गए हेडक्वार्टर, वहां पर अपने सरकारी लोग जो हैं उन्होंने ला के इनको जब बैठा दिया दफ्तर में, फिर बताया कि जी आपके यहाँ आपकी गाड़ी में से ये 15 किलो ये चीज निकली है और 5 किलो दूसरी चीज निकली है। मैं समझता हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं कि ये इनको नहीं करनी चाहिए। ये रियासत मदीना के झूठे दावेदार हैं। अच्छा। रियासत मदीना का बहुत नाम लेते हैं, इनको 10 दफा सोचना चाहिए कि रियासत मदीना में ये चीजें नहीं हुआ करती। और मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने कर रखा है, कल आज इनको पेश किया कोर्ट में, अब किस चीज का इनका डर है, नजरा इन पर किस चीज का तारी है, टांगे क्यों कांप रही हैं? पूरे लाहौर को आज बंद किया गया, कम से कम 500 कंटेनर लगाए गए, 1000 पुलिस वाले रखे गए और उसके अंदर राणा साहब को लेकर आए। ठीक है, किस बात की घबराहट है? लेकिन घबराहट तो ये भी है ना सर कि जो एपीसी आप लोगों ने के लिए बुलवाई गई थी उसमें आप लोगों का इत्तेहाद दिखाई नहीं दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग सीट्स पर बैठी दिखाई दी, आप लोगों का इजमा नहीं हो सका, सड़कों पर आने के लिए ऑपोजिशन तैयार नहीं है। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह। ठीक है, बात हो गई सर, आपने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात जाहिर शक्कुर साहब सुन भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे। बात ये बहुत करते हैं, एहतसाब लूट गया। ये खुद कंटेनर पर खड़ा होकर कहते थे, 2 चीजें मैं आपको याद दिला दूं जरा। जी सर। एक कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है परवेज इलाही है। आज परवेज इलाही कौन से जेल में है मुझे नहीं पता, पर एक परवेज इलाही साहब को मैं जानता हूं जो इस वक्त जिन्होंने उनको स्पीकर बनाया हुआ है पंजाब में। वो एक ही तो है, और क्या मतलब है? दूसरा फरमाते थे, फरमाया हुआ रिकॉर्ड पर है कि राणा सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके दिमाग की अक्कासी करती हैं। ठीक है। और तीसरा ये प्रोडक्शन की जो बात है ना, हाँ। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान खरीद नहीं लिया है, या हमें किसी जर्नल ने या किसी अदालत ने हमें ये पाकिस्तान नहीं दिया है। ये 20 लाख लोगों की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मिला है। मेहरबानी करके ये ऐसी जो ख्वाहिशात है ना, ये अपने दिल में ही रखें। नहीं, कैसी ख्वाहिशात? सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, झूठ बोला है सलीम ज़िया साहब, मेरी बात सुनिएगा। सलीम ज़िया साहब, अगर कानून में तरमीम हो गई, नंबर गेम्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाउस को अपने साथ कर लिया, तो ये अमेंडमेंट तो आ जाएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ये आप भी जानते हैं। जनाब, रॉकेट साइंस नहीं है, ये हो नहीं सकता। ये यूनिवर्सल लॉ है कि जब तक आदमी कन्विक्ट ना हो जाए, जब तक वो मुजरिम ना बन जाए मुल्जिम से, तब तक उसको कोर्ट में उसको अदालत उसको पार्लियामेंट में आने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने तो फिर ये जो काबीना में आपके फैसले या ख्वाहिशात हैं, ये कह रहे हैं, काबीना को कौन जानता है साहब? काबीना को छोड़े, ये एक लीगल। तो क्या बात कर रहे हैं आप? काबीना में इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है, कुछ तो आपकी पार्टी के लोग भी, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। देखें, बात सुने सना, आप अजीब बात कर रही हैं। ये पहले नेशनल असेंबली भाई ने पहले बताया है, ध्यानचंद साहब ने, कि पहले ये असेंबली में जाएगा, वहां पर तादाद चाहिए, फिर सेनेट में चाहिए, फिर कानून बनेगा। आई एग्री ऑन इट, लेकिन आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लग गई है। मेरी बात सुने। ये अभी तक वो झूठ बोल रहे हैं जो 5 साल ये कंटेनर पर खड़े होकर बोलते रहे कि जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, 200 अरब उसी रात को आ जाएंगे। ये उसी तरह का झूठ है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ इन पर लोग करते हैं। और ये एहतसाब की बात करते हैं, एहतसाब को तो जो इन्होंने शुरू किया था केपी में, वो जर्नैल साहब कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए? ओके, अच्छा शक्कुर साहब, आप शक्कुर साहब एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा सलीम साहब। साबर मेट्रो का क्या हुआ? ओके ठीक है, मैं जवाब ले लूँ ना, एक मिनट सलीम साहब, ऐसे नहीं करें, जवाब लेने देना। शक्कुर साहब, ये जो सिलसिला है जिसमें जाहिर है काबीना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जब वहाँ फैसले होते हैं तो बड़े लाउड और क्लियर होते हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन में जो सियासत पे आपने महाज खोले हैं, करप्शन आप खत्म करना चाहते हैं मुल्क से, वहां पर आप ये कवानीन में तरमीम ला सकेंगे? एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी इतनी? देखिए, सबसे पहले तो ये सलीम ज़िया साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका इस लिहाज से एहतराम करता हूँ कि अमरीत के खिलाफ जिदोजहद में उन्होंने साथ दिया था। मेरे पास आज भी एक तस्वीर ऐसी है जो
रीगल चौक पर हम गए हुए एहतजाज में, और इनका हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ है। हालांकि मेरा वजन झुक गया था, माशाल्लाह इनका वजन ज्यादा है, लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ कि इतना गुस्सा ना करें, बड़े गुस्से में है। हाँ। तो अगर कैबिनेट की हैसियत नहीं है, हुकूमत की हैसियत नहीं है, तो फिर वो आप तो कुछ भी नहीं मान रहे हो, अब तो आप आइन को भी नहीं मान रहे हो, आप तो हर चीज से इनकारी हो। गौर से सुना मैंने। अच्छा एक मिनट, हाँ सलीम साहब पहले उनको बात मुकम्मल करने के फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बड़े हो, मेरे आपके लिए एहतराम है, लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क को बेदर्दी से 10 सालों में लूटा है, अब उनका एहतसाब होने जा रहा है। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे आ गए ना, अब आप इस पॉइंट पे आ गए। एक मिनट रुक जाए शकूर साहब, मुझे सवाल तो करने दें, अब आप मुझे सवाल ही करने दें। जिन लोगों को आपने पकड़ लिया है, जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात है, राना सनाउल्लाह की बात है, उनका केस कोर्ट में चला गया है। ठीक है, लेकिन शकूर साहब लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, शकूर साहब मेरी बात तो सुन लें। हमें इस कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। मैं अपनी मिसाल दूं, एक अखबार मेरे खिलाफ पिछले 11 रोज से लिख रहा है। मैं आज आपके चैनल का फायदा उठाते हुए आपसे कहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरे खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करें, CID बनाए। ठीक है, अच्छा ठीक है शकूर साहब, लेकिन आपसे जो आवाम का सवाल है ना, मैं मुजरिम हूं, मुझे चौक पर सजा दी जाए। ठीक है शकूर साहब, मेरे सवाल सुन लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शकूर साहब सवाल बिल्कुल सादा सा ये है कि जिन लोगों को करप्शन चार्जेस में पकड़ा गया है उनसे पैसे वापस कैसे लेंगे? आसिफ अली जरदारी साहब पिछले दिनों कह चुके हैं मैं 1 रुपया वापस नहीं करूंगा। वो मसला ये कि जरदारी साहब मेरे मेहरबान है, सीनियर है, बुजुर्ग है, सदर भी रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मसला ये कि उन्होंने ये भी तो कहा था कि नए चेयरमैन की मजाल है जो मेरे खिलाफ केस बनाए। अब बात करने का आप छोड़ दें, वो ठीक है, उसका बड़ा लेकिन वो कौन से नए केसेस हैं ज्ञानचंद साहब जिनके आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में तहकीकात हो रही हैं? गुज़िश्ता रोज उन्होंने ये बात की है, तो आपके इल्म में है कौन से केसेस हैं जो मौजूदा हुकूमत में? आप सुनते रहे अपनी, वो सब अपनी हंसने की तो सर बात नहीं हुई ना, ये जो आपकी निकाल रहे हैं। लेकिन ना सर बहुत सारी तो लीक्स ऐसी थी ना जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग मगरमच्छों के नाम आ गए और सारे अंदर भी हो गए। आपको भी मालूम है पैनामा में कैसे कैसे केसेस सामने आए, किन किन के नाम है? भाई मैं तो कहता हूँ पार्टियों से बालातर होकर इस वक्त हमें मुल्क की सोचना चाहिए। कोई ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है आपके लिए? एक मिनट रुकिएगा शकूर साहब, सबसे पहले कहते हैं कि जियो न्यूज का प्रोग्राम क्यों बंद करवाया गया? शकूर साहब 1 मिनट रुक जाइए। अगर ये नीट एंड क्लीन है, हाँ जी, तो जियो न्यूज का चलने वाला प्रोग्राम क्यों बंद करवाया गया? कोई केसेस हो रहा है? यकीनन वहाँ पे जो तहकीकात हो रही है, जरदारी साहब ने कहा है ना, उधर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है केसेस या इमरान खान साहब? इमरान खान के खिलाफ। हम तो कहते हैं ना कि मेरा अपना भी राय ये है, ये एक वो सट्टेबाजी की टीम थी, उसमें ये इन्वॉल्व थे और करप्शन के केसेस हैं जिसकी जरदारी साहब इंसाफ कर। जरदारी साहब का अगर इंटरव्यू कुछ नहीं था उसमें, तो इन्होंने क्यों बंद करा? ये प्रोटेक्शन ऑर्डर का राइट क्यों खत्म करना चाहते हैं? ये सवाल करना है ना। लोग चलते हुए लोगों पे मंशियात के केसेस क्यों बना रहे हैं? और फिर इन्होंने कौन सी बात इनकी की जाए? इन्होंने तो कोई सच बोला सर, आपकी बात भी कौन सी की जाए? अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो कौन सी कल से पकड़े? यहाँ पे तब्दीलियों की बातें हो रही है, चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारियों की बातें हो रही हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर दो, मेरे पूरे खानदान को गिरफ्तार, पूरी पार्टी के अंदर अब जेल में डाल दो। अगर आप मौशत को ठीक कर सकते हो, गरीबों को रिलीफ दे सकते हो, लेकिन ये गरीबों को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। गरीब जो चीख रहे हैं, उन चीखों के बदले में लोगों को जेल में करके चारों स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं और स्टूडियो में भी मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे। गरीब तो इस वक्त मांग रहा है पानी दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो। तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इस पर काम कर रही है, ये जानना भी जरूरी है। जाहिर है प्रोडक्शन ऑर्डर्स का जो मामला है, जो आज काबीना में बात हुई है, उस पर भी क्या बात हो सकती है, तरमीम हो सकती है, नहीं हो सकती, इस पर आगे भी बात करेंगे। और फिर ये जो असासे जाहिर हुए हैं आज इलेक्शन कमीशन ने बताया, इस पर भी बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि गिरफ्तारियां क्या सियासी इंतकाम हैं, ये इल्जाम लगा रही है ऑपोजिशन, लेकिन हुकूमत वक्त ये कह रही है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर आपने करप्शन किया है, मुल्क का पैसा लूटा है, तो न सिर्फ ये कि आपकी गिरफ्तारियां भी होंगी बल्कि आपको जवाबदेही भी करनी होगी और वो पैसा भी वापस करना होगा। लेकिन आज जाहिर है एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि काबीना ने कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है इस कानून में तरमीम की जाए। मेरे साथ माहिर कानून वकास अब्रेज खान टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जरा उनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि किस तरह से मुमकिन हो सकेगा ये। वकास साहब ये बताइएगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो तो जाहिर है राइट टू कहना चाहिए कि उस पार्लियामेंटेरियन का है जो कि वहां पर इलेक्ट होकर आए हैं। अगर ये तरमीम करनी होगी तो क्या तरीकेकार होगा इसका? अच्छा, सबसे पहले ये कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर जो असेंबली के रूल्स रेगुलेशन के अंदर रूल 108 के अंदर लिखा गया है, स्पीकर का इस्तकाक है। उसके बाद ये चेयरमैन कामा कमेटी का भी इस्तकाक है कि उसकी कमेटी का कोई भी ऐसा मेंबर जिसकी सीटिंग किसी भी मीटिंग के अंदर जरूरी ख्याल करता है तो उसको भी बुलाया जा सकता है। वो किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बिहाइंड द बार है तो उसको बुलाया जा सकता है प्रोडक्शन ऑर्डर उसका इशू करके। जहां तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का अगर हम देखें, दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ सिटी का प्रिंसिपल जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर राइज होना चाहिए और जस्टिस मस्ट बी डन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस एंड डेजिग्नेशन। एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम वकास साहब वी हैव द कहना चाहिए ना कि एक आपके पास एक प्ली होती है कि एक आदमी जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, हुकूमत कह रही है कि वो करप्शन चार्जेस को फेस कर रहा है और उसको प्रोडक्शन ऑर्डर के थ्रू पार्लियामेंट में बिठा दिया जाता है और फिर वो लंबी लंबी तकरीरें करने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि हुकूमत बाआसानी ये तरमीम ला सकती है या उसको डीप डाउन जाकर उसको स्टडी करना पड़ेगा पहले? जी, इसकी तरमीम का तरीकाकार इन्हीं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ नेशनल असेंबली के जो रूल्स है 2007 के अंदर ये फ्रेम किए गए। इसका रूल 293 के अंदर इसका प्रोसीजर लिखा गया है कि कोई भी मेंबर जो कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से या अपोजिशन बेंचेस की तरफ से कोई भी मोशन मूव कर सकता है कि जो रूल्स फ्रेम किए गए 2007 के अंदर इस किसी भी रूल के अमेंडमेंट के लिए। और इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। 293 इन्हीं रूल्स के अंदर से 293 जो रूल है वो इसको डिस्क्राइब करता है कि एक मोशन मूव की जाएगी किसी भी मेंबर की तरफ से और उस पर वोटिंग की जाएगी और जिस तरह ऑर्डिनरी बिल सादा अक्सरियत से पास किया जाता है, ऑल द मेंबर्स विच आर प्रेजेंट दैट स्पेसिफिक सेशन और उस पर वोटिंग करेंगे और 51% से सादा अक्सरियत से उस प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ ये अमेंडमेंट लाई जाती है कि जो जिन लोगों पे करप्शन के इल्जाम आते हैं, जिन लोगों पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आते हैं या हीनियस ऑफेंसेस में कोर्ट में रिक्वायर्ड हैं या अपने फिजिकल रिमांड के ऊपर हैं, तो उनको असेंबली के अंदर किसी भी सीटिंग में, किसी भी मीटिंग में या किसी भी कायमा कमेटी की मीटिंग के अंदर बुलाया नहीं जा सकता। तो ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो उनके रूल्स हैं उस रूल्स के तहत ही लाई जा सकती है। क्योंकि ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वैसे भी देखिए जब भी कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं हमेशा बोनाफाइड इंटेंशन से बनाए जाते हैं और इन जब ये रूल्स बनाए गए तो बोनाफाइड इंटेंशन से बनाए गए, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हमारे मुल्क में दूसरे कवानीन का मिस यूज किया जाता है और इसको पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर का रूल था जो कि एक बड़ा फिट रूल था, इसको मिस यूज किया जा रहा है हमारे सियासी हलकों की तरफ से अपने जाती मफादात के लिए और ये आर्टिकल 25 की भी खिलाफवर्जी है। ओके, थैंक यू वेरी मच वकास अब्रेज खान। हमें अपडेट बता रहे थे, कंप्लीटली और ब्रीफली हमें समझा रहे थे कि किस तरह कानून में अमेंडमेंट होगी। सादा अक्सरियत चाहिए होगी मौजूदा हुकूमत को और ज़ाहिर बगैर इत्तेहादियों की पूरी नहीं हो सकती। माहिर कानून की बात करें या वजीर कानून की बात करें तो आपकी जानिब से फ़ारूक नसीम साहब ज़ाहिर है इस वक्त मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं कि इस कानून तरमीम की जो पेचीदगियाँ हैं उससे हुकूमत आगाह है? मेरे ख्याल में जब ये कानून लाएंगे तो चीज़ें बहुत वाज़ी हो जाएंगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कह दिया हो कि हम ये कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, इरादे हों अभी। ठीक है, अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, जब वो असेंबली के अंदर बिल की सूरत में मूव होगा तो उस सूरत में सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा केस, ये फिर कौमी असेंबली, फिर सेनेट में, इस तरह से वो चीज़ होगी। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए ज़रूरी ये है कि गुज़श्ता 10 सालों में कभी नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे में मुकदमात भी बनाए हैं। जिस तरह से भी APC के अंदर ही कहा गया कि हम पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक को निकालेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर हम माजी में तुर्की में उसकी सूरत देखें तो तैयब अर्दगान एक शफ़ाफ किरदार के मालिक थे। शफ़ाफ और मजबूत किरदारों के साथ जंगें लड़ी जाती हैं, हुकूमतों से लड़ा जाता है, लोगों से लड़ा जाता है, जो लोग लड़ते हैं, लीडर लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको ये पता है कि पाकिस्तान में तैयब अर्दगान चाहिए। सबको नहीं, कोशिश तो शायद अपोजिशन समझती हो कि तैयब अर्दगान इनके लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि मौजूदा पिछले 10 साल अदवार में पीपल्स पार्टी, नून लीग ने दोनों ने हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर की हैं, लोगों को तो कुछ नहीं मिला।
लोगों को कुछ दे भी नहीं सके हैं। अच्छा फिर ये इल्जाम आप पर भी है। फिर मिसाल के तौर पर हम तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रहे, हम कभी वज़ीर आज़म लेकिन सदर आपने भी तो हमारा कुछ नहीं नहीं रहा दिया ना। ना। जब सदर और वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सके, मतलब ये एक जो अजीब बात है पार्टियां साजिद साहब कि आप कभी आप कहते हैं कि देखें चीफ जो मिनिस्टर रहा है, कभी नहीं रहा, पार्टियां कभी आप आप कहते हैं- इक़्तिदार दे दें हमें, आप सीएम सिंध बना दें हमें एमक्यूएम का, तो आप देखें फिर कैसे चेंज ला सकते हैं हम। अच्छा। कैसे चेंज लाएंगे हम। देखिए इसके लिए ज़रूरी ये है कि गुज़श्ता 5 साल पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत रही। आप सिंध का हाल देख लें, गुज़श्ता 11वां साल 12वां साल इनकी हुकूमत चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप देख लें HIV के केसेस कितने लड़काना के अंदर पूरे सिंध में एड्स फैल रहा है। फिर उसके अलावा आप सिंध के अंदर जो जाली अकाउंट्स पकड़े गए हैं, आप सिंध में जिस तरह से पब्लिक का पैसा यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग बाहर किया गया है, फिर सिंध के लोगों को कराची स्पेशल आप देखें कच्चे का ढेर बना दिया। अभी गुज़श्ता कल एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मुजाहरा लॉन्च किया था। उस पर सईद गनी साहब ने ये कहा है कि आपने मुजाहरा उन लोगों के साथ किया जो खुद पानी की लाइनों को ब्लॉक करते हैं। नहीं इल्ज़ाम है ना, क्योंकि अब हो ये रहा है गुज़श्ता 10 सालों के दौरान सिंध कराची के साथ ये हुआ है कि जिन इलाकों के अंदर पानी आ रहा था वो भी पानी से महरूम हो गए। ठीक है। इन्हें टैंकर माफिया, मिनिस्टर माफिया इनकी, अच्छा। सबके सब इन्वॉल्व हो गए चीजों के अंदर। चीफ तो पूरा मिनिस्टर निजाम सिंध गिरफ्तार अगर होते हैं मुराद अली शाह साहब, तो तो अगला चीफ मिनिस्टर कौन है? पहली बात है तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, ये आपको पता है कि वो गिरफ्तार नहीं मैं हमें कहता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। नासिर हुसैन शाह साहब से 5 इस्तीफे ले लिए आपने उनके 5 वजारतों के। उनके पीछे कुछ अलग रीजंस हैं। क्या रीजन? देखिए घोटकी का एक इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना रीजन। नहीं तो क्या सबके सबको जेल में डाला जा रहा है इस खदशे से? हमने किया नहीं। देखो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। अच्छा। वो पार्टी लीडरशिप ने किए हैं, उसकी पार्टी के लाइन पे ही डिसीजन किए गए। ओके। बाकी जो आप प्रोडक्शन आर्डर पे बात कर रही थी, मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन इनको प्रोडक्शन आर्डर से तकलीफ नहीं है, उनके अच्छा। आकर बोलने पे तकलीफ है। ये पूरे मीडिया को, जैसे जियो न्यूज़ का मैंने जिक्र किया कि वो इंटरव्यू नशर नहीं कर रहे, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। इस बजट सेशन में देखा लीडर ऑफ अपोजिशन को तनकीद करने का राइट है, उसको बोलने के लिए 3 दिन इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब जब प्रोडक्शन तनकीद मुसलसल हो रही है और प्रोडक्शन उसमें आपने कोई बेहतरी नहीं लाया ना। आपकी हुकूमत, आपकी गवर्नेंस पर मुसलसल तनकीद हो रही है। सुनने की तो रखे ना। पीटीआई गवर्नमेंट को जो बजट लाना था वो कैसे भी करके वो पास करवा चुके। लेकिन सुने तो सही कि अपोजिशन वाले बोल क्या रहे हैं। अभी मैं बात कर रही थी शकूर साहब से, तो वो कह रहे थे कि ये ले आए लोगों को सड़कों पर ना, आवाम को। आप समझ रहे हैं आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है? मैं समझता हूं कि इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग सड़कों पे आएंगे। और मैं कंसेंससली बोल रही हूँ कि आपको लगता है सड़कों पर आएंगे साजिद साहब, आवाम आ रही है? देखिए मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पीपल्स पार्टी ने नून ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई थी, उस वक्त मूव चली, ट्रेन मार्च, लॉन्ग मार्च, इस टाइप की मूव चली थी। लेकिन उस मूव के पीछे भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट थी। अच्छा। तो वो लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गई। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम नहीं है अभी या नून लीग लोगों को निकाल सके। मोमेंटम नहीं बना। वरना इतने बड़े बड़े लीडर इनके गिरफ्तार, मेन लीडर गिरफ्तार हो गए ना। मतलब सारी तो लीडरशिप अंदर बैठी हुई है। पाकिस्तान ब्लॉक हो जाना चाहिए था, पंजाब ब्लॉक। हाँ मतलब मैं पूछ रही हूं, मोमेंटम नहीं बना पा रही ना ऑपोजिशन का, तो ये मतलब हुआ। बात ये आई, एपीसी में भी बात आई, आप रिजाइन करें। हमने रिफ्यूज किया कि हम रिजाइन नहीं करते। आपने कहा हम हुकूमत को चलने देंगे, हम चलने देंगे, हम एहतजाज करके इनके करतूतों को जाहिर पब्लिक के सामने लेके आए। बाकी जो भाई ने तैयब अर्दगान की बात की, एक फौजी क्यू और अवामी तौर पे हम इनको सिलेक्टेड कहते हैं या सिलेक्टेड हैं भी सही, उसमें और इसमें फ़र्क है। हम पहले ही मरहले पे ये चाह रहे हैं कि लोगों को ये बजट के असरात, इनकी कारकर्दगी, जो झूठ बोल कर आएंगे। आप समझ रहे हैं 4 साल 4.5 साल जब इलेक्शन के इंतजार करना, हमारी वो मुहिम, राब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है। आगे चलकर वो उसकी स्ट्रेटजी बनाएगी। रहबर कमेटी बनाई इसलिए गई है कि हालात को देखकर डिसीजंस करें। शकूर साहब जरा ये तो बताएं ना, ये जो जराए इधर उधर खबरें छप रही हैं, अखबारों में भी छप रही हैं कि मजीद 5000 लोगों की गिरफ्तारियां आप लोग की हुकूमत जो है करने के लिए तैयार है। कौन लोग हैं? आप देखें, खबरों पर मत जाए जब तक कुछ चीज ना हो, उस पर तबसरा करना फजूल है। अच्छा। तो और मैं समझता हूँ जो इनको गिरफ्तार होना चाहिए, जिस मुल्क को जिन्होंने लूटा है उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जहाँ तक आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि अपोजिशन आपस में एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। एक दूसरे को वो क्या नाम है, आप देखें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उनमें आपस में इनके इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए और ये अपने अपने मुफादात के लिए एक जगह जमा हुए थे। अच्छा। बकुल शायर अपनी अपनी बेवफाइयों ने हमें यकजा किया
वरना ना तू मेरा था ना मैं तेरा था। अच्छा। इनकी वो कहानी है। अच्छा। और ये तो आपको सर ये कमजोर ऑपोजिशन आपको लग रहा है कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए आप सोलो फ्लाइट लेके चल रहे हैं। ये तो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबे वाली कहानी चल रही है। ठीक है, तो शकूर साहब जो अभी जाहिर है एक इंपॉर्टेंट मामला है, आप जानते हैं, आप खुद भी एफिलिएटेड हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं आप लोग, मईशत की जो हालत है, उसके बाद महंगाई की जो सूरत हाल है, आपको नहीं लगता गैस प्राइसेस आपने बढ़ा दिए हैं? गुज़िश्ता दिनों बाद हम गैस मैं जवाब आपको दो, इसका जवाब ये दो, जब मौजूदा गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त सिर्फ 2 हफ्ते के रिजल्ट बाकी थे और मुल्क की हालत इतनी खराब थी कि उस वक्त इमरान खान साहब पर इतना बोझ था, उस हुकूमत पर इतना बोझ था कि वो किस तरीके से ये इनके लिए हुए कर्जे जो 30,000 अरब रुपए का जो कर्जा था उसकी सूद की अदायगी एक बड़ा मसला हो रहा था। कर्जों की अदायगी अपनी जगह, सूद की अदायगी मसला हो रहा था। वो पैसा गया कहाँ? इस कौम के नाम पे आपने लेके सारी चीजें गिरवी रखकर इस कौम को क्या दिया आपने? अगर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो पूरी कौम समझदार है, वो देख रही है कि वो कह रहे हैं सही हो रहा है। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस लोगों को, अब खान साहब की अपनी एक शख्सियत है, उनका चेहरा देख के कई दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान को जो फंडिंग की है, ये लोग कभी कभी कहते हैं कि खान साहब ने कहा था मैं IMF में जाने से बेहतर है खुदकुशी करूं। अगर वो IMF में गया तो किसकी खातिर गया? इस मुल्क की खातिर गया, इस मुल्क के लोगों की खातिर गया। वो अगर इस मुल्क के लिए दिया उसे ये किया तो आप ठीक है। आपके इत्तेहादी मोहतरम जनाब साजिद अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? उसने आपके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अच्छा, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, IMF के पास चले गए, कर्जों का बोझ मजीद बढ़ गया, डॉलर ऊपर जा रहा है, मईशत की बदतरीन सूरत हाल है और सारा बोझ वहां पर बराह रास्त पड़ा हुआ है। डॉलर फिर नीचे आ रहा है, आज फिर आज 2 रुपए नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन कहां तक गया ये तो पता है ना? नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, चले, हम तो खुद कह रहे हैं कि नीचे आए। सर साजिद साहब क्या कहना चाह रहे थे? आप पहले अपना इनपुट दे दे, फिर मैं आगे बात करूँ। शकूर साहब 1 मिनट रुकिएगा जी। अच्छा, जो पाकिस्तान के 70 साल दौर के अंदर पाकिस्तान के सिविलियन और मिलिट्री दोनों हुकूमतें रही हैं, ठीक है, लेकिन अय्यूब खान, फिर उसके बाद यहिया, फिर पीपल्स पार्टी, फिर ज़ियाउल हक, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर मुशर्रफ साहब, और इस तरह जितनी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर आई हैं तो सब के सब आज तक IMF के पास गई हैं। अच्छा, अब मौजूदा गवर्नमेंट का कारनामा, मैं समझता हूँ दोनों जो गवर्नमेंटें पिछली गई हैं वो कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकें कि IMF से अपने आप को जान छुड़ाएं, इस मुल्क की जान छुड़ाएं। मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि दावे वादे किए थे और कोशिश भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अगर ये IMF से पाकिस्तान की जान छुड़ा देंगे तो बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की गुज़िश्ता 70 साल आपको पता है 1200 अरब रुपए के कर्जों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके कर्जे। गुज़िश्ता 70 साल तारीख में पाकिस्तान की IMF से कोई हुक्मरान पाकिस्तान की जान नहीं छुड़ा सका है। उसके लिए जरूरी ये है कि अभी जो टैक्स इस्लाहात नाफिज किए जा रहे हैं, जरूरी ये है कि सबको टैक्स नेट के अंदर लाएं, टैक्स कलेक्शन करें, क्योंकि हर हुकूमत का टारगेट जरूर होता है लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। मौजूदा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, दुआ है कि अल्लाह ताला। ज्ञान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं 1 अरब के असासों के साथ। कैसे? मतलब उम्र का लिहाज अगर मैं बात देखूं तो बिलावल साहब के पास माशाल्लाह ठीक ठाक 1 अरब, मैं ये वो बता रही हूँ जो है 1 अरब से जायद लिखा हुआ है। अब जायद में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैंने तफसील से इलेक्शन कमीशन के सर अभी आए हैं ना, मैंने तफसील से वो असासे नहीं देखा, आपकी बात को सही समझ भी लूं तो आसिफ अली जरदारी साहब के घोड़ों की जो मालियत है वो 1 करोड़ है। उनके बैकग्राउंड को आप देखें ना, प्री पार्टीशन भी बिलावल भुट्टो के नाना, उसके फादर वो लैंडलॉर्ड्स थे, और हाकिम अली जरदारी भी 70 में मेंबर बने, उससे पहले भी उनकी मिल्कियत थी। यहाँ पे भी जो अमीर पार्लियामेंटेरियन है ना, इसमें कोई शक नहीं और उनकी ही आवाम गरीब तरीन है, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो टंडवाला यार हो, चाहे वो सिंध का कोई और शहर हो, लाड़काना हो। हमारा मसला ये है कि ये जो जिनके कहते थे हमें कुछ नहीं था, हमने क्रिकेट खेलकर ये बनी गाला बना लिया, शादी कर ली, जहेज में मिल गया। मुझे आप अपना बता दें, हम तो कहते हैं उनके पुश्तों से जिस आवाम के लिए आप घोटकी में से 5 वजारतें डाउन करा के घोटकी में अपना MNA लाना चाह रहे हैं, उस आवाम को आपने क्या दिया सर? आप उसको कुछ नहीं, पार्टी के डिसीजन के तहत वो वजारतें पार्टी के डिस्कशन में, आवाम की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक चीज पे टैक्स है, गले गाड़ी वाले पे भी टैक्स है, जो मजदूरी करता है टैक्स लेना चाहिए, ये तो सही बात है ना। तो टैक्सेस, आप टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे हैं,
टैक्सेस के लिए आपने क्या किया कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी 12 लाख की टारगेट था, आपको उसको 6 लाख पे लाकर वो टैक्स नेट में बढ़ा दिया है। आप जो ये बंगले गाड़ियां, मैं इसके हक में हूं, ये क्रूजिंग्स ये सब कुछ चल रही है, उन पे क्यों नहीं जा रहे? हमारे यहाँ क्या कि इन्होंने वायदा किया था इंसाफ का, ये झूठे निकले। हमें एतराज थे, वादा किया था सिंध की आवाम को, हमने वादा वफा हुआ ना कुछ हुआ। हमने कुछ नहीं किया, हमने इन्होंने जेल में भी डाल दिया। अब जो बैठे हुए उनको करना है ना, उन्होंने पूरे झूठ बोला कि हमने कुछ नहीं किया, हम नालायक लोग थे, आप ही कुछ कर दें, वो खुद कह रहे हैं। शकूर साहब जी, वो कह रहे हैं कि बनी डाला रेगुलर हो जाता है, गरीबों को घर ढा देते। ये इस किस्म की हरकतें हैं। ये कह रहे हैं अरबोपति प्री पार्टीशन, ये वो। मुझे सिर्फ इतना पता है 88 में आपके असासे कितने थे और आज कितने हैं, वो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल सवाल। ये कहना कि फलाने जाना, लेकिन सर ये मुझे जरा बताए ना कि बनी वाला, मेरी बात सुने शकूर साहब, शकूर साहब, शकूर साहब एक मिनट दीजिएगा। जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब ने जमा करवाए हैं उसमें बनी गाला का तस्करा नहीं, उन्होंने कहा एक गिफ्ट मिला है मुझे ना। तो वो सवाल का आपने जो किया है तो पार्टी इंशाल्लाह उसके जवाब दे देगी। आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल राइट है आपका। हर एक के बारे में पूछने का हक होना चाहिए। मैं आपको कहूं, जिससे जो कलेक्शन किए, कम जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने ये सिलाई मशीनों का कारोबार करके ये नहीं बनाया, वो सिर्फ क्रेडिट अलीमा खान जो आता है। ये टेक्निक अगर पूरी कौम को बता दे तो सब शाहूकार हो जाए। करप्शन की उसकी जगह जेल है, जिसने करप्शन की है उसकी जगह जेल है। शकूर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर आपने वक्त दिया है। MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। साजिद अहमद साहब लास्टली, क्योंकि ज़ाहिर गुज़िश्ता रोज आपका एहतजाज भी था, आप लोग कुछ कर भी पाएंगे या नहीं? सिंपल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बाकियों ने तो अपना अपना हिस्सा पूरी कोशिश 30 सेकंड्स। MQM पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि कराची के इश्यूज को हाईलाइट किया जाए। वो इसलिए कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो, लेकिन आपके दामन पे कुछ भी नहीं है, वो तो हरदम बनी हुई है और कोशिश ही कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और इनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करा रहे हैं कि मेरे भाई कराची के सिंध के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आप 16 साल से गवर्नमेंट कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, कोई नजरे करम करें, कोई बेहतरी लेकर आए। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया साजिद, थैंक यू वेरी मच। जहां पर हुकूमतें लोग बादशाहों की तरह करते हैं, वहां फिर आवाम गरीब और बादशाह नहीं होते। आप लोगों ने भी कैसी हुकूमतें की आपको भी याद होगा। बस लास्टली मैं बिल्कुल थैंक यू वेरी मच साजिद अहमद, ज्ञान चंद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप भी तशरीफ लेकर आए। और टेलीफोन लाइन पर सेंटर सलीम जिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सियासी जमातें क्या कुछ कर रही हैं आपके सामने है, लेकिन सियासत की बिसात पर बिछी इस हलचल में किसके पल्ले क्या आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अवाम के पल्ले सिर्फ एक ही चीज है और वो है महंगाई। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।